Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, रायबरेली और अमेठी कांग्रेस की पारंपरिक सीट होती थी। इन सीटों पर चुनाव कौन लड़ेगा इसे पूछने की जरूरत तक नहीं होती थी। कई चुनावों में ऐसा हो रहा है कि दोनों सीटों पर भ्रम सबसे ज्यादा है। इसकी वजह भी साफ है कि राहुल गांधी 2019 में अमेठी से चुनाव हार चुके हैं। वह वायनाड से लोकसभा सांसद हैं। ऐसे में इस बात का संशय गहरा है कि यहां से कौन उम्मीदवार बने। राहुल की फिर से इस सीट पर आएंगे या कोई अन्य आ सकता है। इसी तरह रायबरेली की सीट पर बीते कई चुनावों से सोनिया गांधी ही उम्मीदवार होती थी। इस बार वह राज्यसभा के लिए चुन ली गई हैं। राजनीतिक गलियारों में इन बातों के कयास लगाए जा रहे हैं कि सोनिया की सीट पर कौन उम्मीदवार होगा। साथ ही क्या राहुल मां की सीट पर लौट सकते हैं। ऐसे में कई थ्योरी भी बनती नजर आ रही है। वहीं बात करें तो वरुण गांधी को लेकर भी चर्चा है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने के बाद रायबरेली लोकसभा क्षेत्र को लेकर पूरे देश की निगाहें लगी हुई है। सोनिया गांधी के चुनाव नहीं लड़ने की स्थिति में इस सीट पर प्रियंका के चुनाव लड़ने की प्रबल संभावना भी है। उनके मैदान में नहीं उतरने पर पार्टी किसी ब्राह्मण अथवा दलित चेहरे पर दांव लगा सकती है। इसी तरह अमेठी में राहुल गांधी नहीं लड़ने पर पिछड़े वर्ग के युवा चेहरों को मैदान में उतारा जा सकता है। एक चर्चा यह भी है कि यहां से वरुण गांधी को निर्दल उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारकर सपा और कांग्रेस समर्थन कर सकती है। गठबंधन के तहत मिली 17 सीटों में वर्ष 2019 में सिर्फ रायबरेली सीट कांग्रेस के पास आई थी, जबकि अमेठी से चुनाव हारना पड़ा था। इसी तरह 2014 में अमेठी और रायबरेली सीटें मिली थी। 2009 में कांग्रेस को कानपुर, महराजगंज, झांसी, बाराबंकी सहित 21 सीटें मिली थी। सहारनपुर सीट 1984 के बाद अभी तक एक बार भी कांग्रेस के खाते में नहीं रही। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार वरुण गांधी को लेकर जिस तरीके से संशय बना हुआ है, क्या वो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरते हैं, और अगर उतरते हैं तो सपा कांग्रेस किस तरीके से समर्थन करेगी। ये बेहद देखना दिलचस्प होने वाला है। बाकी आपको क्या लगता है बताइए। धन्यवाद।